ये नर्वसनेस सिर्फ उनके साथ नहीं होता जो अपना नया करियर शुरू किए हैं। ये नर्वसनेस उनके साथ भी होता है जो 20, 25 साल, 30 साल काम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में। अगर आपने शाहरुख खान का इंटरव्यू पढ़ा होगा तो शाहरुख खान कहते हैं कि आज भी जब वो कैमरा फेस करते हैं तो हिज लेग्स शेक्स। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम में से बहुत सारे लोग, हम कह सकते हैं कि 99% लोग जो हैं, कभी जब किसी पब्लिक को फेस करना होता है या कोई प्रेजेंटेशन देना है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हाई रैंकिंग होल्डर हैं, उनको अगर कुछ बात रखनी है अपनी, तो हम नर्वस हो जाते हैं और उस नर्वसनेस में हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हम क्रिस्टल क्लियर मैसेज डिलीवर नहीं कर पाते हैं। हम आसान नहीं बना पाते हैं उन चीज़ों को जिस चीज़ को हम आसानी से प्रेजेंट करने के लिए चुने गए हैं या फिर हमारा काम है वो। ये नर्वसनेस सिर्फ उनके साथ नहीं होता जो अपना नया करियर शुरू किए हैं। ये नर्वसनेस उनके साथ भी होता है जो 20, 25 साल, 30 साल काम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में। अगर आपने शाहरुख खान का इंटरव्यू पढ़ा होगा तो शाहरुख खान कहते हैं कि आज भी जब वो कैमरा फेस करते हैं तो हिज लेग्स शेक्स। वो तब भी नर्वस होते हैं और वो अच्छा नर्वसनेस है। वो नर्वसनेस जो है, वो फियर जो है, वो अच्छा है, आपको अपने टोज पे रखता है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब ये नर्वसनेस हमें पंगु बनाने लगे, हमारे लिए हिंड्रेंस का काम करने लगे, तब इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्रोथ पाथ है वो छोटा हो जाएगा, हमारा ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है इस नर्वसनेस को खत्म करने के लिए, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानता हूं जो फॉर श्योर इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको हेल्प करेगा। हम इस नर्वसनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, आप वीडियो अंत तक देखिएगा और बहुत ही प्रैक्टिकल डे टू डे का प्रैक्टिस है। मीन्स किसी भी दिन, कभी भी जब आपको जरूरत हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप फ्लाइंग कलर से अपने आप को प्रेजेंट करके आएंगे किसी भी सिचुएशन में। या फिर आप किसी फोरम पे बोलने जा रहे हैं, बड़े फोरम पे, या फिर एक मीटिंग में जिसमें 10 लोग हैं, उनको कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो इतने अच्छे से प्रेजेंट करें और इतना कन्विक्शन हमारे अंदर हो कि जिनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी बातों से कन्विंस्ड हो जाए। Now there are 3 things that you should be taking care of. अगर आपने इन 3 चीजों का ख्याल रख लिया तो आप अपना बेस्ट दे के आएंगे हर एक सिचुएशन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% दे के आएंगे, बट आई विल से यू विल गिव योर बेस्ट। ना ये 3 चीजें कौन सी है? तो पहली एक बात को समझिए। 2 तरह का नर्वसनेस जो हमें होता है वो ये होता है कि एक, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, जो सब्जेक्ट हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं मेरी पकड़ उसमें नहीं है, मैंने उतनी मेहनत नहीं की है उसमें, तब एक तरह का डर और नर्वसनेस हमारे अंदर आता है। और एक दूसरा डर या नर्वसनेस हमारे अंदर आता है, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग का फियर या स्टेज फियर कर सकते हैं उसको। एक स्टेज फियर का होता है ना। इन दोनों फियर नर्वसनेस में एक बेसिक अंतर यह है कि जिस इंसान का प्रिपेयर्डनेस है, जो इंसान प्रिपेयर है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, उसको सब्जेक्ट पे पकड़ है, वो इंसान भी नर्वस होगा, लेकिन वो शुरुआत के 1 से 1.5 मिनट तक ही नर्वस रहेगा स्टेज पे, क्योंकि उसे स्टेज फियर है, उसे परफॉर्मेंस फियर नहीं है, राइट। लेकिन जो इंसान प्रिपेयर्ड नहीं है उसको स्टेज फियर तो होगा ही, लेकिन उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होगी, परफॉर्मेंस प्रेशर भी होगा, और उसके कारण जो नर्वसनेस होगा वो उसके पूरे ड्यूरेशन, जब तक वो स्टेज पे है, जब तक उसका स्लॉट है बोलने का, वो बोल तो रहा होगा, वो प्रेजेंट तो कर रहा होगा, लेकिन थ्रू आउट दैट सेशन वो इंसान डरा हुआ रहेगा। तो ये 2 फंडामेंटल डिफरेंस है 2 तरह के नर्वसनेस का। एक, आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपको इनिशियल 1 से 1.5 मिनट तक नर्वसनेस होगा और उसके बाद यू विल गेट इनटू फ्लो, ये नेचुरल है। दूसरा होता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो पूरे सेशन के दौरान आप नर्वस रहेंगे। तो पहला जो टेक्निक है, पहली चीज जो है अपने आप अंदर से नर्वस हटाने के लिए जो हमें करना है वो ये कि हम जो कुछ भी बात करने जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी टॉपिक है हमारे पास जिसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इंश्योर कि आप उस पे बेस्ट एफर्ट देके पूरा टाइम लगा के अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जो प्रिपेयर्डनेस होता है वो डर को भगाता है। कहते हैं ना कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स ट्रस्ट। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को सब्जेक्ट से फेमिलियर बनाइएगा, उतना ज्यादा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होता जाएगा। तो पहला जो टेक्निक है वो ये है
कि इंस्टेड ऑफ कि लास्ट के 1 दिनों में मैंने तैयारी कर ली, 4 पॉइंटर्स लिख लिए और आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं जाऊंगा और ये 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूं, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। और अगर ये होता भी है तो आपको बहुत सारा मीनिंग आप अंदर नहीं लेके आ पाएंगे, उस सेशन में नहीं लेके आ पाएंगे। तो पहले जो चीज करनी है वो ये करनी है, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रेजेंट करना है, जिस भी सेशन, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको प्रॉपर तैयारी करनी है, उसको पूरा वेल रिसर्च प्रिपरेशन होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर इस रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर लिया तो बाकी जो 2 चीजें मैं बताने वाला हूं वो ट्रांजैक्शनल है, वो इन द मोमेंट आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो फंडामेंटल चीज है वो ये कि आपको प्रिपेयर्ड होके जाना है। तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नोइंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, क्राफ्टिंग योर मैसेज, स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। Put your effort, put your mind. Don't do a hustle, don't do a passing work there. तो पहली चीज ये होगी। दूसरी, ना अब तैयार हैं आप प्रेजेंट करने के लिए जब तैयार हैं और जब आप स्टेज के पास पहुंचते हैं, उस वेन्यू पे पहुंचते हैं, तब एक नर्वसनेस होता है। और वो प्राइमरली नर्वसनेस जो होता है वो स्टेज फियर का होता है, क्राउड फेस करने का होता है, राइट। नाउ इस स्थिति में हम 2 चीजें कर सकते हैं और दोनों चीजें करना चाहिए आपको। एक, कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपना मेंटोर मानते हो, गुरु मानते हो और यू लुक अप टू हिम, जिसमें काफी ट्रस्ट हो, आपको बिलीव करते हो और वो इंसान आपको कॉन्फिडेंस देता हो, तो उस बंदे को, अगर वो उस वेन्यू में है तो उस बंदे से बात कीजिए, और अगर नहीं है तो उस बंदे को कॉल कीजिए एंड हैव अ 2 to 5 minutes ऑफ कॉन्वर्सेशन विथ दैट पर्सन, एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड जस्ट हैव दैट चैट, सो ही गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस in you, he creates a lot of confidence in you। उस बंदे से बात कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होता है। कोई आदमी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, वो अगर आपके ऊपर भरोसा जता रहा है तो आप अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं। और दूसरी चीज जो उस मोमेंट में करना है, इन द वेन्यू जो करना है, वो आपको एक रिलैक्सेशन टेक्निक आजमाना है अपने ऊपर। वो रिलैक्सेशन जो आपको एड्रेनलिन जो होता है, फियर या अननोन का, अनसर्टेनिटी का या परफॉर्मेंस प्रेशर का जो फियर होता है, उसके वजह से जो हमारे शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहे होते हैं, हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, गला सूखने लगता है, इस चीज से बचने के लिए हमें एक रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि वेन्यू के वॉशरूम में जाके वहां ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बैक स्टेज जाके वो पुशअप मार रहे हैं अपने एड्रेनलिन को शांत करने के लिए। तो हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है अपने एड्रेनलिन को शांत करने के लिए। यू चूज क्या आपके लिए काम करता है। ब्रीदिंग टेक्निक, डीप ब्रीदिंग अगर काम करता है, डीप ब्रीदिंग कीजिए। कितने लोग कोशिश करते हैं कि रन कर ले, 100 मीटर का, 50 मीटर का रन कर ले, रन करने से होता है, या फिर कोई एक्सरसाइज करने से आपको अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो वो कीजिए। ये दोनों चीजें आपको करनी है जब आप वेन्यू पे हैं, प्रेजेंट करने के लिए गए हैं, आप यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्टेज फियर, वहां करना है। लेकिन उसके पहले का जो काम है वो है कि यू हैव टू गिव एनफ टाइम इन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है अपने आप को पूरी तरह से, तो 90% चीज तो आपने कर ली, अब बची 10%। ना प्रिपेयर होने की वजह से क्या होगा कि आपको परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होगा वहां पे इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, उस कंटेंट का प्रेशर नहीं होगा। जो नर्वसनेस आएगा वो स्टेज फियर का आएगा। और किसी भी एक्सपर्ट से आप बात कर लीजिए, आपको वो बताएगा कि कोई भी प्रेजेंटर अगर वो कंटेंट वाइज बहुत प्रिपेयर्ड है तो उसका जो नर्वसनेस स्टेज पे होता है वो शुरू के 1 या 1.5 मिनट ही होता है। दैट्स मैक्स 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स। और उस 1.5 मिनट के बाद उसका डर खत्म हो जाता है, वो नर्वसनेस खत्म हो जाता है। नाउ ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ द ऑडियंस, ही इज थिंकिंग ऑफ द कंटेंट। 1.5 मिनट के बाद फिर वो खुल जाता है, वो फ्लो में आ जाता है। तो अगर आपको भी वो स्टेज हासिल करना है तो किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी तरह के सेशन के लिए पूरा टाइम देके आप प्रिपेयर कीजिए। स्टेज पर आप जब जा रहे हैं उस समय किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके आपके अंदर। और तीसरा, चूज अ रिलैक्सिंग टेक्निक। उस रिलैक्सिंग टेक्निक को अपनाइए और अपने एड्रेनलिन को शांत कीजिए एंड देन गो ऑन द स्टेज और फिर फोड़िए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।